हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे एंड देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड द रेगुलर म्यूचुअल फंड एंड व्हिच वन यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर योरसेल्फ। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स अपने कोई जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे एक सर्टेन इंस्टीट्यूशन को देते हैं और वो जो पैसे डालते हैं उस पूल ऑफ मनी को यूज करके एक फंड मैनेजर वो इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज को। एक तरीके से आप जनरली क्या करते हो, एक स्टॉक मार्केट जो होती है, आप स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको अच्छी तरीके से मार्केट के बारे में नॉलेज रहती है और वो आपके पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करके आपको एक अच्छा रिटर्न बाद में देती है जो आप ही के पास आती है, वो अपने लिए एक सर्टेन कमीशन। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड जहां पे क्या होता है कि एक फंड मैनेजर रहती है और आपका एक एग्रीमेंट होता है फंड मैनेजर के साथ, और जो भी आपका मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोली जाती है, एएमसी। ठीक है, वहां पे पैसे डालने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के साथ डील करना होता है। सो ब्रोकर आपको क्या करती है, वो एएमसी के साथ कनेक्ट करती है आपको, एंड दिस इज व्हाट अ रेगुलर म्यूचुअल फंड इज। ठीक है, मतलब कि सोचो ये आप हो। ठीक है, आप अगर अपना पैसा एक एएमसी में डालना चाहते हो तो उस एएमसी में डालने से पहले यहाँ पे एक रेंज ऑफ ब्रोकर्स रहेंगे जो आपको एएमसी के साथ कनेक्ट करेंगे और वहां पे फंड मैनेजर्स आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ब्रोकर को आपको कमीशन भी देनी पड़ती है उस चीज के लिए, एंड दिस इज व्हाट रेगुलर म्यूचुअल फंड्स आर ऑल अबाउट। ठीक है, और दूसरे तरफ जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली वो पैसा एबीसी फंड हाउस, जो भी XYZ फंड हाउस होता है या जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एएमसी जो भी होती है, वहां पे आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी कमीशन फी है वो बच जाता है, क्योंकि जब भी आप एएमसी में किसी ब्रोकर के साथ कनेक्ट होकर पैसा देते हो तो उस ब्रोकर को भी एक अलग कमीशन देनी पड़ती है, जिसमें आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टमेंट के बाद, जो टोटल नेट अमाउंट आ रहा है उसमें से एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज आप ही के इन्वेस्टर के अमाउंट से ही एएमसी ब्रोकर्स को चार्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बिकॉज इट्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द एएमसी, सो देयर इज नो कमीशन दैट्स रिलेटेड टू दिस। तो इन सारे चीजों को कुछ डिफरेंसेस के साथ अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको बहुत सारे मार्केट पैरामीटर्स के साथ करेंगे जो आप जनरली देखते हो जब आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है रिटर्न्स। अब रिटर्न्स क्या होता है, डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड होती है वहां पे रिटर्न्स कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेगुलर। और उसका रीजन ये है कि आप जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बिना किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो, उसमें आपका एक्सपेंसेस बच जा रहा है, जिसके लिए ये माना जाता है कि रिटर्न्स कंपैरेटिवली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब जितना अमाउंट आपको आ रहा है डिवाइडेड बाय जितना अमाउंट आपके पॉकेट से जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, ये एक्सपेंस रेशियो ये चीज डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट आपके पॉकेट से एग्जैक्टली जा रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो जनरली लोअर होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कोई ब्रोकर्स नहीं होता है इसके बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कम पैसे देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब और एक चीज भी जानने लायक है कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि आपके लिए फंड मैनेजर्स उसमें कोई काम नहीं कर रहा होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्टली आप अपने पोर्टफोलियो को जज कर सकते हो, तो उसमें ना फंड मैनेजर को आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है, ना कि किसी ब्रोकर को देना पड़ रहा है। सो यू आर कंट्रोलिंग योर होल पोर्टफोलियो। जो भी आप स्टॉक्स खरीद रहे हो या फिर जो भी म्यूचुअल फंड्स आप खरीद रहे हो वो आप खुद ब खुद अपने लिए मॉनिटर करते हो, वहां पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता है जो आपके लिए काम कर रहे हो। बट ऑन द अदर साइड रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका कोई टेंशन नहीं होता, वहां पे फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहा होता है। सो दैट इज वन गुड पॉइंट अबाउट रेगुलर
म्यूचुअल फंड। बट इसी चीज को अगर अलग तरीके से आप देखोगे तो फंड मैनेजर जब आपका फंड को पूरी तरीके से मैनेज करता है तो आप पूरी तरीके से उसके बारे में नॉलेजेबल नहीं होगे, ठीक है। लेकिन जब आप खुद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो, यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। तो वो एक तरीके का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल यू लिविंग। आप अगर ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने में, तो वो वैसे लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में जाए, जहाँ पे कोई एक रिस्पॉन्सिबल फंड मैनेजर होता है जो कि कमीशन बहुत ही कम अमाउंट का लेते हैं, बट तब भी वो एक कमीशन लेने के बाद आपका काम भी अच्छे तरीके से करते हैं। सो यू डोंट रियली हैव द हेडेक टू मैनेज योर ओन पोर्टफोलियो, समबडी एल्स विल डू दैट ऑन बिहाफ ऑफ योर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आती है नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू इज बेसिकली आपका जितना भी एसेट्स है माइनस लायबिलिटीज प्लस आपका जो भी एक्सपेंसेस होता है, ये होती है आपका नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। दिस इज व्हाट एनएवी इज। तो नेट एसेट वैल्यू में आप देख सकते हो कि माइनस के उस साइड में लायबिलिटीज और एक्सपेंडिचर्स है। तो एक्सपेंडिचर्स और लायबिलिटीज जितना ज्यादा होगा उतना आपका नेट एसेट वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, क्योंकि आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा पैसा और आपको फंड मैनेजर को भी पैसा अलग से देना पड़ता है, तो इस वजह से क्या होता है नेट एसेट वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होता है डायरेक्ट में और कम होता है आपका जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है उसमें। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आपको जान लेनी चाहिए। तो नेट एसेट वैल्यू इज आल्सो लेस इन केस ऑफ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स बिकॉज somebody else is managing the money and at the same time there is some of the other brokers acting for it, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कन्वीनियंस। इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस मैंने इस चीज में पहले भी बताया था जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस की बात बोल रहा था। कन्वीनियंस के हिसाब से इट्स ऑलवेज बेटर कि आप रेगुलर में ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि रेगुलर में क्या होता है कन्वीनियंस ज्यादा होता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका पैसा किस तरीके से मैनेज होगा। वो ज्यादा टेंशन तब होती है जब आपको डायरेक्टली मैनेज खुद ब खुद अपना पोर्टफोलियो करना पड़ता है। आपको बेसिकली समझ में आ रहा है, दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स। उसके बाद आती है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग देख लो तो आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है अगर आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ऑन द अदर साइड रेगुलर में आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज अ फंड मैनेजर हु कैन डू दैट ऑन द बिहाफ ऑफ योर्स। अगर आप क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आप डायरेक्ट और रेगुलर में कर सकते हो, तो डायरेक्ट में करने के लिए बहुत सारे एप्स होते हैं, जैसे कि जीरोधा कॉइन ऐप में आप कर सकते हो, फिर कुवेरा ऐप में कर सकते हो आप। दीज आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एप्स फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके पैसा.com में जाके भी आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में। इफ यू लुक इनटू द अदर साइड द रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, तो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स आप डायरेक्टली जीरोधा कॉइन के साथ कर सकते हो, इसमें भी आप डायरेक्टली पैसा परचेज कर सकते हो आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है जस्ट गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स जिनको इस चीज को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में क्या फर्क होता है। थैंक यू।